जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप लोगों का स्वागत करता हूं। कि आज का विषय जो है ब्रह्मचर्य को लेकर है कि ब्रह्मचर्य क्या है। देखिए, ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारी वीडियो पढ़ा हुआ है और बहुत सारा आपने सुना भी होगा कि वीर्य का संरक्षण करना और मन को शुद्ध सात्विक विचारों से भरना, लोगों के जन कल्याण की भावना मन में रखना, यही ब्रह्मचर्य का मेन तात्पर्य है और यही ब्रह्मचर्य है। असल ब्रह्मचर्य क्या है? असल ब्रह्मचर्य है कि दूसरों के हित की कामना करते हुए उस प्रभु, उस ईश्वर की निष्ठा से सेवा करना, उस परमेश्वर का सदा चिंतन करना, गलत अभिविचारों से दूर रहना और अपने वीर्य का संरक्षण करना, यही ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य से शरीर में तेजता आती है, अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर बलिष्ठ होता है, मन जो है एकाग्र होता है, प्रभु भक्ति में मन लगता है। ये सारे ब्रह्मचर्य के फायदे हैं। ब्रह्मचारी जो रहता है, जो ब्रह्मचारी होता है, वो रोग इत्यादियों से मुक्त रहता है, उसके शरीर को रोग व्याधा जल्दी से नहीं पकड़ती है। ग्रस्त जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ और होता है और जो संन्यास जीवन है उनके लिए कुछ और होता है। देखिए, संन्यास जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब होता है किसी स्त्री के करीब ना जाना, किसी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार ना करना, किसी भी प्रकार का संबंध ना रखना, वीर्य का संरक्षण करना और अपना जो है केवल ईश्वर भक्ति में लगे रहना, ये संन्यास के लिए है। लेकिन ग्रस्त जीवन के लिए इसका थोड़ा सा उल्टा है। ग्रस्त जीवन का मेन उद्देश्य होता है कि जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के करीब आए, समीप आए, तो एक प्रयोजन होता है संसार उत्पत्ति, अपने कुल को आगे बढ़ाना और संसार को आगे ले जाना। यदि आप संसार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, संसार को आगे ले जाने के लिए, अपने कुल के संतान उत्पत्ति के हित से अगर आप स्त्री पुरुष एक दूसरे के करीब आते हैं सामाजिक बंधनों में बंध कर, तो वहां पर आप ब्रह्मचारी ही कहलाओगे। लेकिन आंतरिक संतुष्टि के लिए, केवल आंतरिक सुख के लिए और इस शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए यदि आप स्त्री पुरुष एक दूसरे के करीब आते हो और केवल संसारिक सुख की पूर्ति करते हो, तो वहां पर ब्रह्मचर्य खंडित होता है। लेकिन ग्रस्त जीवन में अपनी स्त्री के साथ ही संबंध में रहना, पर स्त्री की तरफ ना देखना और पर स्त्री के बारे में विचार ना करना, केवल प्रभु भक्ति में लगे रहना और प्रभु की सेवा करते हुए अपने ग्रस्त जीवन का अनुसरण करना भी आप ब्रह्मचारी ही कहलाओगे। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी आप नहीं कहलाओगे। लेकिन अगर जो लोग ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, जैसे मेरे पास एक मैसेज आया था, फोन भी आया था कि गुरुजी हमने 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर स्वप्न दोष हो गया और हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा व्यचार शुद्ध था, सात्विक आहार कर रहे थे। इसका कारण यह है कि आपने योग का सहारा नहीं लिया। जितने भी ब्रह्मचारी आपने देखे होंगे वो सब योग का सहारा लेते हैं। अगर आप योग का सहारा नहीं लेते, आप योग इत्यादि नहीं करते, तो आप ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाओगे। ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए देखियो, जो हमारी शक्ति होती, शक्ति का हमेशा काम होता है नीचे की तरफ क्षय होना, यानी कि नीचे की तरफ को बहना। तो हमारा जो वीर्य है, हमारी जो ऊर्जा है, वो हमारी शक्ति है और उस शक्ति से हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, सातों चक्र जागृत होते हैं। वो ही एक ऐसा माध्यम है जो अध्यात्म में आपको ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता है। तो उसका काम क्या है? उसका काम है पतन होना, नीचे की तरफ जाना। लेकिन योगी पुरुष योग क्रियाओं द्वारा उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, उसको नीचे नहीं जाने देते, उसको ऊपर ले जाते हैं ताकि वो आपके चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक जाए और उसका उपयोग होता रहे, उसको जलाते रहते हैं। देखिए, जो हमारे अंदर जो तेज बनता है, जो हमारा ओज होता है, जो हमारा वीर्य होता है, अगर आप उसको नहीं जलाओगे तो वो स्खलित होकर बाहर आ जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो योग द्वारा कुछ योगिक क्रियाएं हैं जो आपको YouTube से मिल जाएंगी। आप बाबा रामदेव की हैं या और भी कुछ योगिक क्रियाएं सिखाई जाती हैं, उसमें आप जाकर देखिए कि ओज को, यानी कि वीर्य को ऊपर की तरफ कैसे ले जाते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत सारे चैनलों पे आपको वीडियो मिल जाएगी, एक योग परीक्षण गुरु द्वारा। तो उन योग का भी आप अभ्यास करिए। जब आप उन योग का अभ्यास करेंगे तो आपको वीर्य संरक्षण में और ब्रह्मचर्य संरक्षण में बहुत सहायता मिलेगी। इस संसार का सबसे कठिन काम ही है ब्रह्मचर्य का पालन करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता इस ब्रह्मचर्य के पालन में पछाड़े गए, इस ब्रह्मचर्य के पालन को नहीं कर पाए, क्योंकि काम भाव इतना प्रबल शत्रु है कि मनुष्य को कहीं ना कहीं तोड़ देता है। लेकिन दृढ़ संकल्प, ईश्वर की कृपा और ईश्वर के आशीर्वाद से और गुरुजनों की सेवा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आप ब्रह्मचर्य को धारण कर पाओगे। और ब्रह्मचर्य का जब शुरू में धारण करोगे तब बड़ा बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन बार बार भागता है। लेकिन जब आप साल भर का ब्रह्मचर्य धारण कर लोगे ना, तो उसको आपको आनंद आने लगेगा और आप फिर ब्रह्मचर्य का सदुपयोग करना भी जान जाओगे। उम्मीद करता हूं अब दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि ब्रह्मचर्य का क्या तात्पर्य है, ग्रस्त जीवन वाले किस प्रकार ब्रह्मचर्य का निर्वाह करें और संन्यास जीवन वाले किस प्रकार से करते हैं।
तो जिन लोगों को हमारे चैनल पसंद आया हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का वीडियो दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।